कभी प्रयास कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले व्रत किस दिन किए जाएंगे? इस बार सभी तिथियां दो दिन होने के कारण व्रत को लेकर बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है। तो कार्तिक पूर्णिमा क्या एक ही दिन होगी या व्रत अलग अलग दिन होंगे? इस दिन व्रत किए जाते हैं चंद्र, और व्रत जो चंद्रमा को अर्घ्य दे के खुलता है वो किस दिन होगा? सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन होगा? और ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कार्तिक मास की अंतिम तिथि होती है। कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है, इस दिन कार्तिक मास पूर्ण होता है। तो कार्तिक मास पर जो पूर्णता के दिन किए जाने वाले कर्म है, जैसे भीष्म पंचक पूर्ण होते हैं, वो किस दिन किए जाएंगे? कुछ लोग चातुर्मास का समापन भी जिन्होंने शुरुआत किया होगा पूर्णिमा से, वो लोग चतुर्थमास का समापन भी पूर्णिमा को करेंगे। तो वो किस दिन करेंगे? जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें कार्तिक स्नान किस दिन पूर्ण करना है? और पूर्णिमा पर किए जाने वाले दान पुण्य कब होंगे? और पूर्णिमा का जो बहुत कल्याणकारी स्नान है वह किस दिन करना है? पूर्णिमा पर किया जाने वाला दीपदान किस दिन होगा? तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी सही जानकारियां प्राप्त कर सके, जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको वीडियो लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। कारण यह है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, जो जानकारी देते हैं, वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। तो सही जानकारी के वीडियो वैसे ही इस समय बड़े कम होते हैं, भ्रम पैदा करने वाले वीडियो अधिक होते हैं। आपको ये सही वीडियो मिला है तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, फेसबुक के माध्यम से भेजे, जैसे भी हो अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुंचाए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके और सही विधि से भगवान का पूजन करके आशीर्वाद पा सके। क्योंकि जब भगवान की किसी भी जानकारी को आप आगे बढ़ाते हैं, उससे जब लोग उपयोग करते हैं तो उससे आपको भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपने उनका मार्गदर्शन किया है, आपके द्वारा वह जानकारी उन तक पहुंची है। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की, कार्तिक मास पूर्णिमा, जिसे दीप दिवाली का दिन भी कहते हैं। इस दिन दीपोत्सव भी मनाया जाता है और यह तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माह का ये अंतिम दिन है। और जितने भी श्री हरि विष्णु के निमित्त किए जा रहे 4 महीने के चल रहे नियम होते हैं वो सभी इसी दिन पूर्ण होते हैं। तो जो पूर्ण आहुति का समय होता है, पूर्ण आहुति का दिन होता है, वह अनंत गुणा फल देने वाला होता है। अब बात करें कि इस पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, किस विधि से करना है, फिर इसके शुभ मुहूर्त और तिथि की जानकारी देते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान रहे हैं वो तो कार्तिक के नियमों का पालन करेंगे आज भी, अर्थात पूर्णिमा के दिन भी, और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह स्नान आदि कीजिए। इस दिन स्नान का बड़ा फल है, अगर आपके लिए संभव है ना तो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कीजिए, या अन्य कोई पवित्र नदी है आपके आसपास तो वहां स्नान कीजिए। यमुना जी है, यमुना जी में कीजिए, सरस्वती है, कावेरी है, नर्मदा है, जो आपके यहाँ पवित्र नदी है उसमें स्नान कीजिए। और गंगा स्नान की तो बात ही अलग है। संगम यदि आपके यहाँ पे है तो संगम पे कीजिए। स्नान का बड़ा फल है। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं ना, उनको इस दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। एक विधि बताता हूँ स्नान करने के लिए। जो आपका नहाने का पात्र है, जिसमें भी आप बाल्टी आदि या टब जिसमें पानी भरते हैं,
उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, थोड़े से काले तेल डाल लीजिएगा, काले ना हो तो सफेद तेल डाल लीजिएगा और उस जल से आप स्नान कीजिएगा उत्तर की ओर मुख करके। हर हर गंगे या गंगा का स्मरण करने से ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अभी आप हमारे में सुन भी रहे होंगे तो ज्ञात हुआ होगा, क्योंकि गंगा का महात्म्य आया है कार्तिक में, पिछले दिनों में वर्णन आया है उसमें कितना फल है और कैसे गंगा का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। गंगा आपका उद्धार कर देती है। उसमें आपने सुना होगा कि केवल नाम जप कर लेने से आपका कल्याण हो जाता है। तो उस जल से जब आप घर पे स्नान करेंगे हर हर गंगे बोलते हुए, तो ये स्नान गंगा स्नान के समकक्ष होगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है तो आपको अवश्य ही ये करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के दिन की जो कथा होगी, अंतिम दिन की जो कथा है वह सुनिएगा। मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर सुनिएगा। आप YouTube पर सुनते हैं तो YouTube पर सुनिएगा। हमारे चैनल पर सुन रहे तो हमारे चैनल पर सुनिएगा। कथा आदि पूर्ण होने के बाद उस दिन की जो भी कथाएं हैं उसको पूर्ण कीजिए और जो भी कथा व्यास है उनको जो आपकी बनती है वहां दक्षिणा दीजिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो कथा व्यास को कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप आपने अवश्य देना चाहिए। उसको दक्षिणा आदि देने के बाद अब आप उस दिन के बाकी पूजन करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो ना कथा आदि सुबह सुबह लोग सुनते हैं, सुबह सुबह करते हैं, तो उस टाइम करें तो उत्तम है, क्योंकि फिर आप मंदिर से आ जाएंगे। जो लोग मंदिर जाने वाले हैं दोबारा जा नहीं पाते हैं, जो लोग घर में सुन रहे हैं वो पूरा पूजा पाठ होने के बाद भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्म किए जाएंगे। तो आप जब सारे कर्म पूरे कर लें उसके बाद भी दक्षिणा दे सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि जो बाकी के पूजन है ना उनके विषय में विचार कीजिए। अगर आपने कोई नियम धारण किया है, चातुर्मास को पूर्ण कर रहे हैं, तो उसके विषय में सोचिए। जो आपने नियम उठाया था एक साथ संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के लिए हाथ पे जल है या कोई और स्वरूप है भगवान का तो वो भी ले सकते हैं। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, ऊपर बिछाने के लिए वस्त्र लीजिए, पीला या लाल। उनके पूजन के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके अतिरिक्त आज भगवान नारायण को पंजीरी का भोग लगता है, तो चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, खीर पूरी हलवा तो बनाएंगे ही, पर आज के दिन पंजीरी अवश्य बनानी है। और पंचामृत, पंजीरी, पंचामृत और केले से ही नारायण भगवान को भोग लगता है, तो यह आप अवश्य बना लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, एक लोटा लीजिए, तांबे का उसमें जल भर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जो आपने ब्राह्मण को कुछ देना है, आज के दिन आप उद्यापन कर रहे हैं, उसके लिए जो भी वस्तुएं लाए होंगे आप दान देने के लिए या मंदिर में देने के लिए, वो सभी भी यहाँ पे ला के रख लीजिए। क्या कि यहाँ आप ला के रख लेंगे तो मैं सबका एक साथ संकल्प करवा दूंगा। और जब आप कोई दान देते हैं या जब आप कोई ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं तो संकल्प आवश्यक है। संकल्प के बाद ही आपको वो पुण्य प्राप्त होता है। सारी सामग्री एकत्र करके जो लोटे में जल है ना फूल के माध्यम से, वो जल सभी सामग्री पर और स्थान पर छिड़किए। जहां आपने पूजन करना है मैं मंत्र पढ़ता हूं, इससे वो स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जल ये स्थान शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ और अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन के लिए चौकी पर की स्थापना कीजिए, कपड़ा बिछाइए चौकी पर, उस पर भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। घी का दिया रखिए, अगर घी का जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। धूप रखिएगा, भगवान को विराजमान करके अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए, हाथ धोने के बाद अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा और जल ग्रहण कीजिएगा। जिसे आज मनी कहते हैं, जल लीजिए पी जाइए, जल लीजिए पी जाइए, जल लीजिए पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो उद्यापन, व्रत पूजन सभी का एक साथ संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के लिए हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। थोड़े से पुष्प हैं तो वो रख लीजिए, अक्षत हैं तो वो भी हाथ में। अगर शादीशुदा दंपति हैं तो आप सदंपति कर सकते हैं, अर्थात पुरुष कर रहे हैं अगर तो पत्नी को हाथ लगाना चाहिए साथ में।
और केवल अगर पत्नी अकेला व्रत करती हैं तो कोई बात नहीं, अकेले भी संकल्प कर सकती हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु एवं श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक शुक्ल पक्ष, आयु, आरोग्यता प्राप्त, धन, लक्ष्मी प्राप्त, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, कार्तिक विष्णु, संपूर्ण कार्तिक नियम, पूर्णता, भगवान श्री हरि विष्णु, पूजन, व्रत, दानम, संकल्प, शंकर श्री बोलिए 100 श्री। यह संकल्प जो सामग्री आपने देनी है, दान उसके चारों तरफ घुमा के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने जो संकल्प लिया है वो ये कि आज आप कार्तिक मास की पूर्णता के लिए, पूर्णिमा के व्रत के लिए, चतुर्मास का यदि आपने रखा है तो चतुर्मास की पूर्णता और उसके नियम की पूर्णता के लिए, आदि जो भी आपने कार्तिक मास में नियम लिए हैं उन सभी की पूर्णता और सफलता के लिए आप पूजन करने का संकल्प करते हैं। ये आपने भगवान को अर्पित किया, अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन की अगर बात करें तो पंचोपचार से आप पूजन कीजिएगा। पंचोपचार से पूजन के लिए सबसे पहले भगवान नारायण को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्य अर्घ्य आचमनी। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद आपने भगवान को स्नान कराना है और पंचामृत से स्नान कराना है तो पुष्प से छींटे दीजिएगा। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। अब भगवान को वस्त्र समर्पित कीजिए, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए, पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा, उसको आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर आप वो अर्पित कर दीजिएगा। तिलक लगाइए भगवान को, गंधम तिलक रोली कुमकुम आदि से, या चंदन लगाइए भगवान को। अक्षतम समर्प्याहि, अक्षत समर्पित कीजिए भगवान को। इत्रम समर्पण, इत्र अर्पित करने के लिए फूल पर इत्र लगा लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पण, इत्र अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पण माल्यार्पण गुरु धूपम दर्शाया धूल दीपम दर्शा। भगवान को धूप दिखाइए और भगवान को दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के वैद्यम समर्पण, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है जी? भोग के लिए मिठाई है तो मिठाई, फल है तो फल लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, वहां अर्पित कीजिए। एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वहां अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, आम हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा आपके पास है अर्पित करने के लिए वहां अर्पित कीजिए। और पूर्णिमा की कथा सुनिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। कथा होगी तो सही कथा ही आपको सुननी चाहिए। कथा के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पुराने हैं वो भी देख लीजिए। आपने बेल आइकन को प्रेस किया है क्या? घंटी का निशान दबाया है?